अजय सर बहुत स्वागत है आपका। और अजय सर अनम्यूट कर लीजिएगा, हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं। आप मतलब हमने ये जो कुछ नहीं मानना है आपको, आपको पहले देखिए जो पहले था कि 11 आपके पास में दस्तावेज हैं, आप भारत के वोटर बन जाएंगे, होता था। अभी भी कहते हैं, अब कहने वाली बात नहीं रही। आपने अभी एसआईआर में हम लोग देख चुके हैं कि वहां क्या हालात हैं। पहले वोटर सरकार चुनती थी, अब केंद्र की सरकार, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो ब्लेम्स है कि वो अपने वोटर को चुन रही कि हमको ये फला वोटर अच्छा फला। अब ये जो भी हम लगातार ये बात कर रहे हैं, नरेंद्र जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हो और आप विवेक जी के समय जुड़ ही चुके थे। अब आपको पासपोर्ट भी आपने बाहर कर दिया है, क्या इसके पीछे जो मंशा क्या दिखती क्या है आपको? गेम प्लान किस तरह का, जो कहा कि भी ध्यान बांटना है उसको कहीं। जी विवेक से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मुझे एक ही बात कहनी है। ऐसा है कि आप अगर बीजेपी के मेंबर बन जाए तो आप भारत के सिटीजन हैं, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही अगर आप, हाँ, अगर आपको किसी ने पूछा आप हिंदू है सनातनी, और हिंदू और सनातनी में नहीं, भाजपा के सदस्य, भाजपा के सदस्य आप बन जाए, बीजेपी से निकल जाएंगे तब क्या होगा? तब नहीं, बीजेपी से निकल जाएंगे तब नागरिकता छीन जाएगी। बीजेपी से दूसरी पार्टी में चले गए तो नागरिकता चली जाएगी। जी नहीं, जाना ही नहीं है, बीजेपी में रहना है। अगर आपको नागरिक बने रहना है तो आपको बीजेपी में रहना होगा, ऐसा है। जी क्या कहिएगा ये सबके मन की पीड़ा है। देखिए, एक सबसे पहली बात कि विदेश मंत्रालय जो शब्द कह रहा है वो मजाक ही नहीं, जैसा कहा विवेक ने कि वो बड़ा मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है। और ये गोबर दिमाग जो बातें चलती हैं कमोबेश उसी का नतीजा है। आप यदि जो पासपोर्ट एक्ट 1967 है उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि धारक भारत का नागरिक है। जी यानी जिसको पासपोर्ट जारी हो गया उसकी नागरिकता चेक होने के बाद ही उसे जारी होता है। यह पासपोर्ट एक्ट 1967 कह रहा है, भारत की संसद से पास हुआ ये एक्ट है। और जब पासपोर्ट एक्ट ये कहता है तब आप कहेंगे कि नहीं, ये सिटीजनशिप का सबूत नहीं। आप वर्ल्ड में जब जाते हैं तो उसी पासपोर्ट के आधार पर निर्धारित होता है कि आप किस कंट्री के सिटीजन। भारत सरकार ने भी तमाम जो हमारे यहां आतंकी घटनाएं हुई हैं, याद करिए, उनमें हमने यही दलील दी थी कि यह शख्स शामिल था, इसके पास देखिए पाकिस्तान का पासपोर्ट। जी पासपोर्ट के आधार पर हम डिफाइन करते हैं। पासपोर्ट के आधार पर अभी केरल में कुछ लोग पकड़े गए जो बांग्लादेशी थे, जो वहां मौजूदा अभी नई सरकार आई है उसने अपने यहां चलाया अभियान और उसमें असली पकड़े। ये इन्हें बीजेपी लेके आई थी, बसाया था, और बीजेपी वो बांग्लादेशी लेके आ करके अपना वोट बैंक बना रही थी। तो वो जो पकड़े गए कुछ लोग, उससे पता चला उनके पास में बांग्लादेशी पासपोर्ट था, इसलिए वहां की पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद केंद्र सरकार को वो किया। उसी के आधार पे तो आप किसी को डिपोर्ट कर रहे हो। जब आप दूसरे को ये कह रहे हो, फिर आप क्या कह रहे हो कि आपका जो है पासपोर्ट नहीं माना जाएगा नागरिकता का। ये अपने आप में मजाक है। और मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वही खाकी चड्डी वाले जजेज बन के बैठ गए हैं, उसी का नतीजा है कि आज वो किसी चीज का न जवाब दे पाते हैं न कह पाते हैं। एक ड्रामा करते हैं और बड़ी कड़ी टिप्पणी वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट नाराज। इस तरह के सिर्फ ड्रामे आप देख लीजिए, आर्डर पास नहीं होते। आपको याद होगा हमारे चंडीगढ़ का ही वो केस था, अनिल मसीह वाला, तमाम बड़े बड़े भाषण दिए गए थे। आज हम वो 2023 का मामला है, 3 साल करीब करीब होने आ रहे हैं। अब आप एक चीज बताइए, क्या अनिल मसीह के खिलाफ 3 साल में एफआईआर दर्ज हुई? नहीं हुई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया? नहीं किया। तो साहब यहां तो सब अंधेर नगरी चौपट राजा है। अजय सर सुप्रीम कोर्ट के ही रूलिंग पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है।
तो जब राम मंदिर में जिस तरह से वहां चढ़ावा चोरी हो रहा है, उसमें छुपाया जा रहा है एफआईआर नहीं, तो क्या वो भी तो सुमोटो संज्ञान का विषय नहीं था? नहीं लेना चाहिए था? क्यों नहीं था? मैं यही कह रहा हूं कि वहां पर जो ट्रस्ट बनाने के लिए जो गाइडलाइन जारी की, सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में की थी उसी के तहत, जबकि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो ये मुकदमे में जो पक्षकार थे उनमें एक राम मंदिर ट्रस्ट था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, जिसमें साधु संत थे, जिसमें ये आरएसएस बीजेपी के ये चोर नहीं बैठे हुए थे। तो साहब, इन चोरों को बैठाना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रस्ट खत्म किया और कहा नया ट्रस्ट बनाओ, और वो ट्रस्ट आरएसएस बीजेपी के हिसाब से बने। ये पूरा गेम आप देखिए, जजमेंट में, मतलब वो जजमेंट ही भारत के क्या पूरे न्यायिक इतिहास का दुर्भाग्य है। वो जजमेंट ये किया जाता कि हम मंदिर को जमीन इस कारण से दे रहे हैं, अच्छा लगता, ईमानदारी से स्वीकारता सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया। आप तो वहां टाइटल डिसाइड करने के लिए बैठे थे, मुकदमा टाइटल का था, वहां पर आप जजमेंट कुछ और दे रहे हैं। टाइटल डिसाइड कीजिए ना। तो असल में नागरिकता पे लौटा है, नागरिकता। हाँ, मैं इसीलिए आ रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से बोलना चाहिए कि ये जो चोरी हो रही है राम मंदिर में और सब कुछ, और फिर आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, आप मुझे बताइए महाकाल लोक या जो वो है उज्जैन का मंदिर शिव का, वहां पर तमाम सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की लागू है कि आप ये करेंगे, ऐसे करेंगे, उसको छुएंगे नहीं छुएंगे, क्या तमाम सारी गाइडलाइंस जारी की सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने। और जब अदालतें ये आदेश कर रही हैं कि विग्रह को आप कब छुएंगे नहीं छुएंगे, क्या करेंगे, पूजा में कौन होगा नहीं होगा, वो आज ये नहीं कह रहा है कि महाकाल लोक की जमीनें, जो 168 एकड़ जमीन वहां का मुख्यमंत्री हड़प गया, उसके लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। और मुझे तो शर्म आती है अखिलेश यादव पे, जो यादव देख के इस तरह पगला गए कि उसको क्लीन चिट देने लग गए मोहन यादव को। आप यह स्थिति देखिए, मोहन यादव के लिए वो कहते हैं कि वो पुराना प्रॉपर्टी डीलर है। साहब, पुराना प्रॉपर्टी डीलर नहीं है। विधायक बनने के पहले वो कोई प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करता था। विधायक बनने के बाद उसने वहां की जमीनें ग्रैब की हैं और उसके बाद किया। वो खुद को, उनका पहला इंटरव्यू सुनिए जो मुख्यमंत्री बनने का, तो उन्होंने गरीबी के परिवेश और तमाम बताया था। और वो यहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए थे, तब से उनका वो मैं इसीलिए आप मुझसे वहां के बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं, है, लेकिन मैं तो वो बात कर रहा हूं जो आज मौजूदा स्थिति। हमें सच को सच कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जो सही है सही कहिए, गलत है गलत कहिए। मैं कहता हूं कोई ब्राह्मण पाप करेगा, मैं उसको गाली भी दूंगा, उसको लानत भी दूंगा और देता हूं। ये थोड़ी ना कहूंगा कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? ब्राह्मण पाप करेगा तो उसको मैं कहता हूं, यदि दूसरे को एक दंड है तो उसको डबल दंड दीजिए, मैं तो कहूंगा। लेकिन यहां तो अजीब सी स्थिति है, हम लड़ेंगे नहीं। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देश के बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। बच्चे जल जल के मर रहे हैं। मैं लखनऊ में इस समय हूं संजीव जी, और वो लाशें देखी जैसे मुर्गा भुन गया हो। जी जी, आप देख नहीं सकते। और उस स्थिति में अब आप ये सोचिए, और इसके बाद मुख्यमंत्री क्या कहता है, भाषण मत दो, जिसका बच्चा जल गया भुन गया, कह रहा है भाषण मत दो, और भगवा पहन के घूम रहा है। ये तो वहां के डिप्टी सीएम को मैं कहूंगा सचमुच बहुत वो अच्छा आदमी है। वो हाथ जोड़ रहा था उस माता के, लेकिन वो घमंड में चूर, वो भगवाधारी चोर, वो कह रहा है कि भाषण मत दो, लानत है इन पे। और लानत आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए उन पे जो धन के नाम पे तमाम सारी रोटियां सेकते हैं। जब ये चोरी हो रही है, डकैती पड़ रही है, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आपके बच्चों का भविष्य लूटा जा रहा है, और आप खामोश बैठे हैं, मरे हुए समाज बन गए। शर्म आती है इन पर, इस देश के उन लोगों पर
जो इसके बाद भी आवाज नहीं बनते। मेरा मानना है कुछ भी हो, आपके सामने बैठा हूं, इतनी बड़ी नौकरी में पत्रकारिता में एडिटर इन चीफ, वो भी एक नहीं दो नहीं 14 चैनल का एडिटर इन चीफ, सब छोड़ दिया, सरकारी बंगला गाड़ी घर सब छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि देश की सच की आवाज बनना था। मुकदमे झेल रहा हूं, सारी ईडी से लेके सब कुछ घर पहुंच गई मेरे जैसे आदमी पे जो किराए के घर में रह रहा है। अब आप सोचिए जी, इसके बाद इस देश के लोग बोल भी नहीं सकते हैं। वही पीड़ा, वही चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को डूब मरना चाहिए। वो इंदिरा गांधी को कहते हैं आपातकाल आपातकाल, इंदिरा गांधी ने यदि आपातकाल न लगाया होता तो आज ये देश नहीं बचता। आज आप धन्यवाद करिए इंदिरा गांधी को, सलाम कीजिए। इंदिरा गांधी ने वो लगा के सीआईए की उस साजिश को नाकाम किया था, संघियों की समाजवादियों के साथ मिलकर जो साजिश की गई थी उस साजिश को नाकाम किया था, देश बचा लिया था। नहीं तो इंदिरा गांधी के पास इतने संख्या बल था सदन के भीतर कि वो भारत का संविधान बदल देती। उन्होंने तो नहीं बदला, लेकिन इन्होंने बगैर जो है संवैधानिक व्यवस्था के आपातकाल ऐसे लगा रखा है। आप बैठे हैं मध्य प्रदेश में, बताइए मोहन यादव के भ्रष्टाचार की खबरें कितने अखबारों के फ्रंट पेज पे थी? एक में भी नहीं। तो जब एक में भी खबर नहीं छपेगी, कहीं कुछ नहीं होगा। ये दुर्भाग्य नहीं है, ये मीडिया असली में आज आपातकाल है, तब नहीं था। तब तो इंदिरा गांधी के खिलाफ छप रहा था, अदालतें इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दे रही थी। लेकिन आज बताइए जज कैसे हम किसका तलवा चाट ले, इस पर लगे हो। सर इसको समाप्त सर करिएगा आप। जो विवेक सर ने जो इशारा किया है कि इनके तो बहुत स्पष्ट जो इनकी नीयत है बहुत साफ है, उसमें मतलब जो उसमें कहीं छुपी हुई चीजें बहुत वो है, तो करने का पीछे वही कुछ कहीं कि आपको एक जो खत्म करना है, आपको कि आपको एक विशेष जो समुदाय उसको खत्म कर देना है, कैसे करना है उसी का कहीं तैयारी है। इसी रूप में कर नहीं पाएंगे आप। लेकिन साथ में ये भी कहा विवेक सर कह रहे हैं कि जनता नहीं करना, लेकिन जनता जाग कहां रही। यही लाके समाप्त करूंगा, आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, मैं समझता हूं कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। ऐसे में निश्चित रूप से देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये, आज लोग कहते थे कि कोई सड़क पे नहीं, ये नहीं। भाई आज देश के किसी भी शहर में चले जाइए, सड़क पे आपको कांग्रेस दिख जाएगी। वो 10 हो 20 हो 50 हो। आज चंडीगढ़ में आप देखिए, आज चंडीगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर ली उनकी गाड़ी, रास्ता घेर लिया। पुलिस को उनको लाठी मारनी पड़ी, गिरफ्तार करना पड़ा और जेल में भेजना। वीडियो दिखा दीजिए मुझे, आपने जो कि कहा है मेरे पास है वीडियो, मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट में आपका लूंगा, दर्शकों का लूंगा। हाँ। ये वहां का सीन था जो क्षमा चाहूंगा आपका फ्लो तोड़ा। ये देखिए वो सीन है, चंडीगढ़ का ही सीन। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब ये कांग्रेस कर सकती है तो देश के तमाम जगह पे जो रीजनल पार्टीज हैं उन सबको भी कम से कम अपने अपने क्षेत्र में तो करना चाहिए। तो यही मैं संजीव जी बताना चाह रहा हूं कि इतने विपरीत हालात में भी, इतनी गर्म में आप और हम जब घर में बैठे हैं, हम उसकी बात करते हैं। वो कम से कम लड़ने जा रहे हैं, वो भिड़ रहे हैं जनता के लिए। बाकी क्या कर रहे हैं? लखनऊ में बच्चे जल के मर गए। आज हजरतगंज जाम होना चाहिए था, विधानसभा घिर जानी चाहिए थी, क्यों नहीं होती है? कौन है? आप इसी तरह से देश के तमाम हिस्सों में देखिए, किसी और को पीड़ा नहीं। आज आपके ही यहां मैं भोपाल में देख रहा था, जो कांग्रेस ने आज पूरे देश भर में 80 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपके भोपाल में भी थी। और इमरान मसूद गए थे जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं,
और उन्होंने जब कर रहे थे तो वो लड़का बैठा था जो अपनी सीबीएसई की कॉपी लेके आया था, दिखा रहा था कि देखिए साहब ये सब कुछ सही किया हुआ है। लेकिन स्थिति यह है वो कॉपी सीबीएसई की वेबसाइट से लोड की गई है, पैसा देके लोड होती है, और साहब उसके बावजूद उसमें ना नंबर दिए गए हैं, ना कोई चेक किया गया है, ना कुछ है। अब इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, और ये खिलवाड़ एक जगह नहीं है। और उसके बाद कहा रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कीजिए, जिन्होंने किया उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ है। अब मैं बहुत सारे लोगों से जो मिल रहा हूं, देख रहा हूं कि किस तरह से अपने पाप को ही छिपाने के लिए झूठ काम करते हैं, बदनाम करते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने हर जगह जो पीड़ित छात्र थे उन्हें भी लेके गए और उसके जरिए सच दिखाया है। आज इसी तरह नीट के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, सीबीएसई कर रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, जो बेचारे अपने भविष्य को तलाशने के लिए माँ बाप कर्ज लेके या कैसे भी अपने बच्चे को कोचिंग में भेजते हैं, चलो बेचारा ये कर लेगा, कुछ पैसे कमा लेगा, घर चला लेगा। आज ये स्थिति, वहां जल भून के मर जा रहे हैं, सब हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि इन सब के खिलाफ आवाज बनना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आवाज बन रहे हैं, देश भर में बन रहे हैं, उनके साथ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई पार्टियां आंदोलन नहीं करती हैं, आंदोलन जनता करती है, पार्टियां उसे गाइड करती हैं। लेकिन यहां की जनता उल्टा काम बात कर रही है, कह रही वो करें, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो घर में एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे। तो साहब फिर ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो आप भी सेक्रीफाइस कीजिए। हम पत्रकार हो के सेक्रीफाइस करें, हम सब बैठे हैं इत्तेफाक से, सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है इस आवाज के लिए, सच बोलने के लिए, मुकदमे झेल रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो कायरों की तरह यदि घर में बैठी रहेगी, मरा हुआ समाज बन जाएगी, तो आप बताइए फिर हम क्या बात करेंगे, किसी को क्या दोष देंगे। मैं तो एक चीज कहता हूं, मैं सलाम करता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में देश में इकलौता नेता राहुल गांधी है जो देश के लिए लड़ रहा है, कुर्सी के लिए नहीं। यहां तो लोग कि हमें सीएम की कुर्सी मिल जाए, हमें इसकी मिल जाए, हमें मंत्री बन जाए, हम ये हो जाए। राहुल गांधी अकेला है जो देश के लिए लड़ रहा है, देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, बच्चों के लिए लड़ रहा है। इसलिए हमें बोलना